दोस्तों, अमेरिका के उद्योगपति बिल गेट्स ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। जहां पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, इस मुश्किल समय में फिलहाल वैक्सीन को इस जानलेवा वायरस का एक कारगर उपाय माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के टॉप बिजनेसमैन बिल गेट्स ने भारत की आलोचना की है। यही नहीं, बिल गेट्स ने साफ तौर पर कहा है कि भारत समेत विकासशील देशों के साथ टीका का फॉर्मूला साझा नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये वही बिल गेट्स है जो एक वक्त पर भारत के साथ हमेशा खड़ा हुआ करते थे। असल में स्काई न्यूज के एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने कहा कि दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, फिर भी दवा का फॉर्मूला साझा नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री और भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, दोनों में अंतर होता है। हमारी विशेषज्ञता और पैसे से एक सफल वैक्सीन बनती है। बिल गेट्स ने कहा कि वैक्सीन का फॉर्मूला किसी रेसिपी की तरह नहीं है, इसे किसी के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता और ये बात सिर्फ बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला नहीं है। इस वैक्सीन को बनाने में काफी सावधानी रखनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, उसका ट्रायल होना होता है। वैक्सीन बनाने के दौरान हर चीज बहुत सावधानी पूर्वक देखी और परखी जाती है। बिल गेट्स यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमीर देशों ने टीके के लिए पहले खुद को प्राथमिकता दी है। बिल गेट्स ने कहा कि ये बात सही है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 30 साल की आयु वर्ग वाले लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में 60 साल वालों को ये टीका नहीं लग पा रहा है और ये अनुचित है। गंभीर कोरोना संकट का सामना कर रहे देशों को 2 से 3 महीनों में वैक्सीन मिल जाएगी। बिल गेट्स का कहना था कि एक बार विकसित देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो गरीब देशों को टीका मुहैया करा देना चाहिए। बिल गेट्स की इन बातों पर काफी आलोचना हो रही है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि बिल गेट्स बोल रहे हैं कि भारत में लोगों की मौतों को रोका नहीं जा सकता है और पश्चिम कब मदद करेगा। वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन विकासशील देशों की गर्दन को दबाए हुए हैं और ये बहुत ही गलत बात है। यही नहीं, उनकी आलोचना पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। ग्लोबल जस्टिस नाउ के निदेशक ने बताया कि बिल गेट्स की राय बहुत बुरी है। दक्षिण अफ्रीका के देशों को वैक्सीन नहीं मिलना खराब बात है। हमारे पास जो अतिरिक्त टीका है ये उन्हें मिलना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो कोई भी फैक्ट्री बेकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर किसने इस अरबपति को वैश्विक स्वास्थ्य का प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं पत्रकार स्टीफन बर्नी ने ट्वीट किया कि गेट्स एक आशावादी शख्स की तरह काम करते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया को लेकर उनका नजरिया निराशाजनक है। हम अधिक टीके नहीं बना सकते, हम मुनाफे से समझौता नहीं कर सकते, हम अपनी तकनीक के साथ गरीब देशों पर भरोसा नहीं कर सकते और उन्हें हमारे खाने के बाद जूठा मिलेगा। ये एक बहुत ही भद्दी बात है। यही नहीं, स्टीफन बर्नी ने आगे कहा कि बिल गेट्स और उनके जैसे नेताओं का तंग नजरिया हैरान कर देने वाला है। चेचक हो या पोलियो, दोनों के मामलों में दुनिया भर में नॉलेज और टेक्नोलॉजी को साझा किया गया है। असल में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बहस चल रही है। दुनिया के कई देश वैक्सीन फॉर्मूले पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पाबंदी को खत्म करना चाहते हैं ताकि टीका सभी को आसानी से सुलभ हो सके। लेकिन वैश्विक स्तर पर ऐसा तबका भी है जो सुरक्षा और गुणवत्ता का हवाला देते हुए वैक्सीन का फॉर्मूला साझा नहीं करने के लिए लगातार हिमायत कर रहा है। बिल गेट्स की आलोचना दुनिया भर में की जा रही है। साथ ही कोविड-19 के टीकों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अवरोधों से संरक्षित करना नैतिकता के रूप में गलत और मूर्खतापूर्ण बताया जा रहा है। यानी कि बिल गेट्स का एक ऐसा बयान जो भारत विरोधी है और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि खाना खाने के बाद जो जूठा बचता है उसे ही सप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों, आप इस बिल गेट्स की बात से कितना सहमत हैं? और बिल गेट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एक अमेरिकी उद्योगपति है और भारत के अमेरिका के साथ संबंध बिल्कुल बेहतर चल रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। आपको क्या लगता है बिल गेट्स की इन बातों पर? आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।